हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फार्माकोलॉजी के प्रैक्टिकल में 6R के क्या प्रिंसिपल होते हैं और हमारे लिए ये जानना क्यों जरूरी है कि इन आर का हम कहाँ-कहाँ यूज कर सकते हैं। अगर आप फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या आगे एम फार्म करना चाहते हैं फार्माकोलॉजी में, तो ये वीडियो आपको स्किप नहीं करना चाहिए। आज के प्रैक्टिकल को आपको समझाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूँ, इसे डेवलप किया है ब्यूरो फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस अपलिफ्टमेंट ने। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करने के लिए। जब आप इसके अंदर पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको एक नया इंक्लूड किया हुआ दिखेगा, विजुअल मॉड्यूल कॉन्सेप्ट ऑफ 6 R's इन एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। यानी कि 6 R का क्या मतलब है फार्माकोलॉजी के प्रैक्टिकल में और उनसे हमें क्यों फैमिलियर होना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। क्लिक करते हैं इस ऑब्जेक्ट पे, फिर आपको क्लिक करना होगा विजुअल मॉड्यूल ऑफ कॉन्सेप्ट पे, फिर हमको क्लिक करेंगे टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट, क्लिक करके इस बटन पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ में आपके 6 R का पूरा नाम और उनका पूरा कॉन्सेप्ट ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इस स्लाइड को, इस स्क्रीन को थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ 6 R इन एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी की, तो यह हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। 6 R कहने का मतलब है ये R कोई एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि अलग अलग चीजें जैसे रिप्लेसमेंट, रिडक्शन, रिफाइनमेंट, रिलेवेंस, रबर्सनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका पहला पहला रिप्रेजेंटेशन है। ये 6 R आपके लिए बहुत जरूरी हैं और ये खास करके एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में। अगर आपने फार्मेसी में कई तरह के प्रैक्टिकल किए हैं जिसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स जैसे अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, तो उनसे फार्माकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट किस मायने में अलग होता है, यह आपने भली भांति जाना है। अगर आप बी फॉर्म के स्टूडेंट हैं तो आपने मोस्टली एक्सपेरिमेंट को सॉफ्टवेयर की सहायता से किया होगा, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो। लेकिन अगर आप एम फॉर्म के स्टूडेंट हैं तो आपने रियल एनिमल को यूज किया होगा, और रियल एनिमल को यूज करने से पहले आपको परमिशंस लेनी पड़ी होगी एनिमल एथिकल कमिटी की। उसमें आपने सब कुछ ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। हमारा एक्सपेरिमेंट फार्माकोलॉजी किसी केमिकल के ऊपर, किसी पाउडर रॉ मटेरियल के ऊपर या किसी प्लांट के पार्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होता। हम अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली हम बेसिकली एनिमल के बारे में बात करते हैं। चाहे एनिमल हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, हम सबके अंदर एक लाइफ है और हमें पेन का एहसास होता है, हमें कंफर्ट का भी एहसास होता है, हमें सुख और दुख का एहसास होता है। तो जिस तरीके से हम ये नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति आकर के हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लग जाए या हमें किसी तरह की तकलीफ पहुंचाए, हम उससे आहत होते हैं। तो यही चीज एनिमल के लिए क्यों एप्लीकेबल नहीं होगी? ये सारी चीजें इक्वली एनिमल के लिए एप्लीकेबल है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम एनिमल को यूज करें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो ये मत सोचिएगा कि आप तो केवल एनिमल को यूज कर रहे हैं। इसे किसी भी तरीके से, कितने भी क्वांटिटी में, जब मन चाहे तब आप यूज कर सकते हैं। बल्कि ये सोचिए कि इसे भी आपकी तरह पेन होगा और ये पेन महसूस कर रहा है तो उसका बेनिफिट भी हमें मिल रहा है। यानी कि आपको नॉलेज देने के लिए, ह्यूमन बीइंग को नॉलेज देने के लिए, हमें हमारी मदद करने के लिए वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इस फीलिंग को आपको समझना होगा इन 6 R के प्रिंसिपल के साथ में। तो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। अगर हम बात करते हैं 6 R की, तो चलिए सबसे पहले R की शुरुआत करते हैं हम अपने पहले R से। हमारा पहला R है रिप्लेसमेंट। जैसा मैंने आपको बताया अलग अलग R के मतलब, वैसे पहला हमारा R है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट कहने का क्या मतलब होता है? रिप्लेसमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है कि इसकी जगह मैं कुछ और यूज करूं। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो बहुत कॉस्टली है, जिसका लॉस आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उसकी जगह आप कोई दूसरा अल्टरनेटिव यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका नुकसान ना हो, तो आप उसे किसी दूसरे चीज के साथ रिप्लेस करते हैं। सिंपल से एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो बच्चे की बात कर लेते हैं। अगर आप अपने बच्चे को मोबाइल देना नहीं चाहते सिर्फ इसलिए क्योंकि बेहद महंगा मोबाइल है, हो सकता है कि उससे खेलते खेलते नुकसान हो जाए, तो आप उसके उस, यानी कि अपने मोबाइल को उसके खिलौने के रूप में ना यूज करा करके उसकी जगह कोई दूसरा डमी या फिर जो डेड पड़ा हुआ मोबाइल होगा उसे आप रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि आपका ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर है, नुकसान कम से कम हो। तो अब अगर हम फार्माकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल एनिमल के बारे में बात करें तो हम किसको रिप्लेस करेंगे? हमको कोशिश ये करनी है कि हम रियल एनिमल को रिप्लेस करें किसी दूसरी चीज से जो कि नॉन एनिमल हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या कोई डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए यूज के लिए मॉडल हो या कोई बच्चों के खिलौने ही क्यों ना हो, जैसे हमने अपने वीडियोस में कई बार दिखाया हुआ है। तो अगर आप बी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और पहली बार फार्माकोलॉजी 1 पढ़ रहे हैं, तो आपको डिफरेंट एनिमल के बारे में देखना होगा, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखना होगा, कोई एनालिटिक एक्टिविटी चेक करनी होगी। तो हम ये सारे एक्सपेरिमेंट सिर्फ जानने के पर्पज से एनिमल पे परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उनको अनावश्यक तकलीफ होगी। लेकिन नॉलेज तो लेना है,
तो हमें इस नॉलेज को लेने के लिए उस एनिमल की जगह हमें जो सॉफ्टवेयर्स हैं, हमारे जो फार्माकोलॉजी सॉफ्टवेयर हैं, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स जिसके बारे में आपको पहले बताया हूँ, उनको हम रिप्लेस करके उनकी जगह यूज़ करेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल है, वो हमें एनकरेज करता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम नॉन एनिमल मॉडल को यूज़ करें, जहाँ तक पॉसिबल हो सके अपने कॉन्सेप्ट को, अपने नॉलेज को बूस्ट करने के लिए। इफ इट इज़ पॉसिबल तो आपको इससे ऐसे सिस्टम से रिप्लेस करना होगा, जिससे किसी भी तरीके के एनिमल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़ ना होता हो। जैसे कंप्यूटर मॉडलिंग, बायोकेमिकल पैरामीटर जैसे असे, या फिर आप सिमुलेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे या कोई डमी यूज़ करोगे, इस तरह से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। और अगर पॉसिबल नहीं है इनसे रिप्लेस करना, तो जो लोअर एनिमल हैं, नॉन रोडेंट वगैरह हैं, इनको आप यूज़ करके देख सकते हो। नॉन वर्टिब्रेट को भी यूज़ करके देख सकते हो। इन विट्रो टेक्निक की जगह आप इन सिलिको टेक्निक यूज़ कर सकते हो और इससे हम उस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमारा रिप्लेसमेंट होता है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक्चुअल में यूज़ नहीं करता एनिमल को, बल्कि एनिमल पे क्या-क्या, कैसे-कैसे काम कर रहा होगा, इसको आपको डेमोंस्ट्रेट करने का काम करता है। तो ये हो गया हमारा पहला आर, रिप्लेसमेंट। दूसरे आर की ओर जाते हैं तो ये हो गया हमारा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है उसकी क्वांटिटी को कम कर देना। देखिए, चलिए ये मान लिया कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि आप एनिमल की जगह कोई सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म करें। आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, आपका कोई एक रच में एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो अब आपको कोई भी क्वांटिटी में एनिमल यूज़ करने लेना चाहिए क्या? आपको मन लगा कि मुझे 30-40 एनिमल यूज़ करने हैं। अपने मन से आपने 30-40 यूज़ कर लिया। तो अगर आप 30 या 40 या अनावश्यक रूप से ज़्यादा नंबर के एनिमल को यूज़ करते हैं, तो जो भी पेन का परसेप्शन होगा, वो तो सभी एनिमल को होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसे इतना रिड्यूस करिए जितना आप पॉसिबल कर सकें। जितनी सच में अत्यंत आवश्यक हो उतना कम लेके आओ। तो आपको 30 से रिड्यूस होकर के अगर 10 भी हो जाते हैं, तो 20 एनिमल तो आपने बचा लिए। रिडक्शन इतना आसान नहीं है। क्वांटिटी को कम करना हमारा मेन उद्देश्य है, बट इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं क्या ही कम करूं, इसके बिना तो मेरा काम चलेगा नहीं। इसलिए आप अनावश्यक रूप से कई बार अपने नॉलेज को यूज ना करके अपने सिर्फ और सिर्फ एक्साइटमेंट के चक्कर में ज्यादा नंबर ऑफ एनिमल को यूज कर सकते हो। बट जब मजबूरी हो जाती है, कंडीशन अप्लाई हो जाता है, तो अब अपने आप को आइडिया आने लगता है। इसको समझाने के लिए मैं एक घरेलू एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि आपके पिताजी ने या घर के किसी बड़े ने आपको कोई एक्स नाम का अमाउंट दे दिया और आपको कहा कि इससे जाइए, जो खरीदना है खरीदिए। यानी कि खरीदने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप मर्जी से जो चीज़ चाहिए वो तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। जो चीज़ नहीं चाहिए लेकिन आपका मन कर गया, वो भी आप परचेज़ करेंगे। इससे क्या होगा, आप अपने पैसे को बिना कोई सोचे समझे ज़्यादा खर्च कर देंगे। लेकिन अगर आपके पिताजी या बड़े ने आपको रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आपको अपने खर्च का रिडक्शन करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है कि अब आपको मैं केवल और केवल 1000 रुपीज़ दूँगा। पहले कोई लिमिट नहीं थी, अब 1000 रुपीज़ है। अब आपको इस 1000 रुपीज़ से कैसे खर्चा चलाना है, ये तो आप समझेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसमें से जो बहुत काम की चीज़ होगी, राशन-पानी होगा, उन्हें ही आप परचेज़ करेंगे। जो पहले अनावश्यक चीज़ें यूज़ कर रहे थे अपने लिए, जो कि फिलहाल ज़रूरी नहीं थी, उनको आप काट देंगे। तो जिस तरीके से आपने पैसे की कॉस्ट कटिंग करी, वैसे ही आपको नंबर ऑफ एनिमल को कॉस्ट कटिंग करना होगा। लेकिन कॉस्ट के पर्पज़ से नहीं, मैं तो वो एक वर्ड यूज़ किया हूँ, आपको एथिकली, इंसानियत के नाते रिड्यूस करना होगा। इसीलिए आप कोशिश करिए कि आपके प्रोटोकॉल में कम से कम एनिमल यूज़ हों। या फिर आप ऐसा करो कि कोई ऐसा मॉडल यूज करो जिसमें आपको कम एनिमल यूज करने के लिए जो प्रोत्साहित है वो किया जा रहा हो। अगर कोई ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें 20 एनिमल यूज होते हैं, रिजल्ट आएगा जो भी, लेकिन उसकी जगह कोई दूसरा प्रोटोकॉल आपने सर्च किया, मेहनत लगेगी थोड़ा सा, जिसपे सेम चीज आप कम नंबर के एनिमल पे 5 पे 6 पे कर सकते हो। तो जब रिजल्ट सेम आना है तो आप उस चीज के लिए क्यों जाएंगे? एक मोबाइल खरीदना है तो आप एक दुकान से खरीदते नहीं है। किसी दुकान में 10,000 में अवेलेबल है, किसी दुकान में और पता करते हो तो 9,500 में, किसी जगह 8,000 में अवेलेबल है। तो आप जिस तरीके से पता करते हो कहाँ से कहाँ कम मिल सके, वैसे ही हमें यहाँ भी मेथड को, प्रोटोकॉल को फाइंड आउट करना होगा। नेक्स्ट हमारा जो आर है वो है रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट कहने का मतलब है एकदम फाइन इस तरह से कर दो कि आपका जो पूरा का पूरा मटेरियल है वो एग्जैक्टली पिन पॉइंट में निकल करके आ जाए। यानी कि पूरा का पूरा फोकस इस बात पे हो कि मेरा काम हो जाए कम से कम एनिमल पे। रिफाइनमेंट फोकस ऑन मिनिमाइजिंग द पोटेंशियल पेन। जब कभी भी हम बात करते हैं पेन की, तो वो किसी को बर्दाश्त होता नहीं। चाहे वो पेन किसी भी तरीके का हो, वो एनिमल सफर कर रहा हो या उसे पेन ना सही डिस्कम्फर्ट, डिस्ट्रेस फील हो रहा हो, तो आपको वो चीज यूज नहीं करना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसा मेथड यूज करूं जिससे इसे हम कम से कम कर सकें। अगर आपको याद होगा तो मैंने एनिमल को सेक्रीफाइस करने के तरीके बताए थे एनेस्थीसिया और यूथेनेसिया के रूप में। वहां पे आप वीडियो देखेंगे,
आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए मिनिमाइज़ करने पे। आप कोई भी एंटी एंग्ज़ायटी अगर प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो, तो कोशिश करिए ऐसा प्रोटोकॉल जिस पे आपका स्ट्रेस कम हो। एनालिसिस एक्टिविटी चेक कर रहे हैं, तो उससे कोई नुकसान ना हो। हॉट प्लेट मेथड यूज़ करेंगे, तो थोड़ा-सा उसके पाँव पे जलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसकी जगह हम टेल फ्लिक पे जा सकते हैं या कोई और मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे रिफाइन करना है, एकदम प्रिसाइज़ होना है कि भाई मेरा फ़ोकस इस पे है, इसी पे हमको रिजल्ट जाना है। कोशिश करनी है कि अनावश्यक ज़्यादा एनिमल यूज़ ना हो सकें और उसको कंफर्ट करने के लिए आप बाकी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। एनवायरनमेंट अचीवमेंट आपको लेना है, जिससे आप अपने जो एनिमल है जिसको आप यूज़ कर रहे हो, उसको काफ़ी कुछ फ़ैमिलियर कर दोगे, टॉयज़ लगा दोगे, प्रॉपर सोशल इंटरैक्शन कर दोगे, प्रॉपर बेडिंग प्रोवाइड करोगे, तो उनसे काफ़ी कम्फर्ट होता है। आपने किसी यूट्यूब वीडियो में देखा होगा जब कोई भी साइंटिस्ट अपने एनिमल को केज से बाहर निकालता है, तो उस केज में आपको दिखाता है कि कोई न कोई टॉयज़ रखे गए हैं, ताकि वो एनिमल अपने आप को फ़ैमिलियर यूज़ कर सके। उसके साथ-साथ आप बीच-बीच में उसको प्यार से पकड़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वो भी उनको बहुत अच्छा से सपोर्ट करता है। तो आपको उस तरीके से डील करना है, टेक्निक को इम्प्रूव करना है, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर यूज़ करना है, जिस पे कम से कम कट लगे, जिससे कम से कम उनको पीड़ा हो, अच्छा एनेस्थीसिया आप चूज़ करें, जिससे पेन का परसेप्शन कम से कम हो, बेहतरीन सर्जिकल टेक्निक्स को यूज़ करें, किसी जगह पे किसी को भी प्रैक्टिकल करने देने के बजाय उसे ट्रेन करें और फिर उसको सपोर्ट करें कि वो यूज़ करें। जैसे इस एनिमल के इस वाले फ़ोटो में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ टॉयज़ रखे गए हैं। इस तरीके से टनल रखे गए हैं, जिससे वो खेलता हुआ महसूस करता है। इस तरह से ये कंफर्टेबल फ़ील करने लग जाते हैं। तो ये आपको उसके साथ करना है। इसको देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा-सा पुचकार रहा जा रहा है, ताकि वो कंफर्टेबल फ़ील कर सके। ठीक है? ये हमारा रिफाइनमेंट हो गया। अगला जो आर है, वो है आपका रिलेवेंस। रिलेवेंस मतलब क्या उससे जुड़ा हुआ है? ये जो हमें रिलेवेंस का आर है, ये इंश्योर करता है कि प्रॉपर सही तरीके से एनिमल मॉडल को आपने सेलेक्ट किया है। ऐसा नहीं कि कुछ भी यूज़ कर लिया। और ये एनिमल मॉडल आपके ह्यूमन कंडीशन से काफ़ी कुछ मैच करता है और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता होगा। तो रिलेवेंट करने का क्या मतलब है? मैं आपको समझाता हूँ। रिलेवेंट करने का मतलब है उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ। अगर आपको मैं कहूँ कि आपको कुछ ऐसे सामान लेके आने हैं, जिससे आपका राशन चले, जिससे आपका खाना-पीना चले। तो आप दाल, चावल, सब्ज़ी ये सब चीज़ें लेके आएँगे। ये डायरेक्टली रिलेवेंस है। लेकिन इसकी जगह आपने कुछ ऐसा लेके आया जो खाने से डायरेक्टली रिलेवेंस नहीं है, हो सकता है कभी और आगे यूज़ हो, तो वहाँ पे एट टाइम उस समय आपका जो प्रोडक्ट है, वो अनावश्यक रूप से एक्स्ट्रा हो गया। आप अगर कोई प्रोटोकॉल परफ़ॉर्म करना चाहते हैं, जिसमें एक प्रोटोकॉल से आपका काम हो जाए, लेकिन आप उसकी जगह 2-3 प्रोटोकॉल चूज़ करते हैं, तो वो रिलेवेंस नहीं है। अगर आपका प्रोटोकॉल कहता है कि उसे हम इन विट्रो तरीके से कर सकते हैं, तो आपको ज़बरदस्ती इन विवो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्रोटोकॉल कहता है कि उसे हम 5 दिन के स्टडी में परफ़ॉर्म कर सकते हैं, तो आप उसको ज़बरदस्ती 21 दिन या 30 दिन के प्रोटोकॉल पे नहीं खींचेंगे। तो ये है आपका रिलेवेंस, जो चीज़ जेन्युइनली डिमांड करती है, जो वाक़ई में ज़रूरत है, उसको आप परफ़ॉर्म करें। फार्माकोकाइनेटिक कह रहा है, इंश्योर करिए कि एनिमल का जो मेटाबॉलिज़्म है, वो आपके ड्रग जो कि ह्यूमन पे यूज़ होने वाला है, इससे काफ़ी कुछ सेम मैच टू मैच करता हो। इससे क्या होगा, आपका जो स्टडी है, वो भी सक्सेसफुल होगा। आपका अनावश्यक पेन जो एनिमल को देने वाले हैं, वो भी कम होगा। इस तरीके से आप अपने जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल की स्टडी है, उसे रिलेवेंस मोड पे लेके आ सकते हो। नेक्स्ट आर हमारा क्या है? नेक्स्ट आ रहा है हमारा रबस्टनेस, यानी कि मजबूती से जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस, वो एक्सपेरिमेंट आपके उद्देश्य को मजबूती से सपोर्ट करता रहा है। कि पता चला कि आपको लीवर पे काम करने वाले ड्रग की स्टडी करनी है, हिपेटोटॉक्सिसिटी जो भी प्रोफाइल हम क्रॉस कर रहे हैं उसकी स्टडी करनी है, आपका ड्रग लीवर को प्रोटेक्ट करता है उसकी स्टडी करनी है, तो आप CCl4 यूज करने वाले हो। हालांकि कई जगह प्रोटोकॉल यूज होता है, बट CCl4 यूज करने का मेरे ख्याल से पर्सनल ओपिनियन है, आपको अधिकार है कि आप इससे डिसएग्री हो। CCl4 क्यों यूज़ करना है? क्योंकि कोई भी इंसान जानबूझ करके CCl4 तो यूज़ करेगा नहीं। हालाँकि उससे डैमेज ज़रूर हो सकता है, बट आप उसकी जगह एथेनॉल, पैरासिटामॉल, इन पे NSAID इन पे यूज़ कर सकते हो। वो तो रिलेवेंस भी हैं, जो मैंने पहले आपको बताया था और उससे आप अपने एक्सपेरिमेंट को मजबूती से जस्टिफाई भी कर सकते हो कि मोस्टली इंसानों में ये चांसेस हो सकते हैं। तो रबस्टनेस का रेफरेंस ये है स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, जिस पे आप भरोसा कर सकें। ये एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करके दे दे और ये रिजल्ट आपका कंसिस्टेंस हो। कभी भी परफॉर्म करें, किसी भी जगह परफॉर्म करें, सेम टू सेम रिजल्ट ही आता रहा हो। आप इसके साथ-साथ जो अलग-अलग वेरिएबल हैं, उनको भी कंट्रोल में लेके आ सकते हो। जैसे वेरिएबल के बारे में समझाऊँगा, जैसे टाइट कंट्रोल ओवर द एनवायरमेंटल फैक्टर, टेम्परेचर, लाइट साइकिल, डाइट, इन सबको आपको इंश्योर करना चाहिए। अगर किसी जगह टेम्परेचर अलग है, तो वो अपने आप में स्ट्रेस कॉज़ कर रहा होगा।
अगर लाइट साइकिल अलग है कि आप उसको दिन में अंधेरे में रख रहे हो, रात में लाइट जला दे रहे हो, तो उसका लाइफ साइकिल जिसको हम लोग समझते हैं सर्कैडियन साइकिल के रूप में, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये जो वेरिएबल पैरामीटर है, कोशिश करनी चाहिए सेम टू सेम रखा जाए। नेक्स्ट आर हमारा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आखिरी आर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आर में से एक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। अगर किसी चोर को भी ज़िम्मेदारी दे दी जाए ना, तो मोस्टली रिस्पॉन्सिबल बन सकता है। ये एक कहावत है, हकीकत आज के डेट में मैच नहीं करती है। आपने बचपन में पंच परमेश्वर की कहानी पढ़ी होगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरा रिक्वेस्ट है यूट्यूब में सर्च करके पढ़िएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सही गलत में डिसीजन लेने की क्षमता देती है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऊपर के जो 6 आर मैंने बताए हैं एक्सक्लूडिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें फॉलो करें और फॉलो करवाएं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको एनिमल हैंडल करने के लिए दिए गए हैं, तो उसे प्यार से, नाजुक से और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में हैंडल करें। कोई नहीं देख रहा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। तो इस तरीके से आज के एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको 6 आर इन एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी इनके बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।